सो अगर क्लास 12 न्यूक्लियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमें द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, जिसकी हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है इस 3.6 फर्मी। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस में 3.6 फर्मी दी हुई है। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर, हमें कॉपर का फाइंड करना है, इसका एटॉमिक रेडियस और मास नंबर दोनों दिया हुआ है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला का क्या होता है, जो कि रेडियस का, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू आर नॉट इंटू क्या होता है ये क्या होता है, ये मास नंबर होता है, ए की पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 विच इज मास नंबर, और आर जो है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियस होता है। और देखो जो आर नॉट होता है कांस्टेंट होता है, अब इसकी भी वैल्यू होती है, ये फर्मी मीटर में ध्यान रखना, इसकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसको एक तरीके से रट लो। तो आर नॉट की जो वैल्यू होती है इन फर्मी मीटर्स, वो क्या होती है 1.2 फर्मी मीटर होती है। ठीक है, फर्मी लिख देते हैं, 1.2 फर्मी होती है आर नॉट की वैल्यू। तो हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम आर हमें गिवन है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, तो हमें कॉपर की निकालनी है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रेशियो लेना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर, सॉरी हाँ कॉपर ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर अपॉन न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर होगा, ये वाला फॉर्मूला जो है आर नॉट ए ऑफ सी यू की पावर 1/3 अपॉन आर नॉट ए एल ऑफ, मतलब ए ऑफ ए एल की पावर 1/3। समझ में आ गया। और आर नॉट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो आर नॉट अगर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू मैंने आपको तो भी बता दी है, लेकिन इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो क्या है, देखो आर ऑफ सी यू हमारे पास है। अब आर ऑफ ए एल की वैल्यू, सॉरी सी यू हमें निकालना है, ए एल की वैल्यू है हमारे पास, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है हमें विच इज 3.6 फर्मी। ठीक है, तो मैं आर ऑफ ए एल को इस तरफ ले जाता हूँ, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ऑफ सी यू, ठीक है, की पावर 1/3 अपॉन ए ऑफ ए एल की पावर 1/3। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो कि क्या होता है, ये मास नंबर होता है। मास नंबर कहाँ पे होता है, ये ऊपर वाला मास नंबर होता है। देखो दिस इज मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड दिस इज मास नंबर ऑफ कॉपर। तो हम ये दोनों की वैल्यू लेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे। तो आर सी यू इज इक्वल टू आर ऑफ ए एल। ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में डालते हैं। अब मास नंबर ऑफ कॉपर क्या है हमारा 64, तो 64 की पावर 1/3। ठीक है, अपॉन क्या है 27 एल्यूमिनियम का, तो 27 की पावर 1/3 ये हमारा आ जाएगा। तो आर ऑफ सी यू इज इक्वल टू, अब ए एल की 3.6 फर्मी मीटर दिया हुआ है, तो 3.6 इंटू, अब देखो 64 मतलब कैसे, 64 की पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 64 की पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64। तो ये जो 4 होगा उसकी पावर 1/3, मतलब 4 सॉरी 64 की पावर 1/3 जो हमारा आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसकी पावर जो है 1/3, ये हमारा आंसर 4 के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर इधर देखें 3 इंटू 3 इंटू 3 देख लो, 3 3 9 9 3 27 इज इक्वल टू कितना होता है 27। तो 27 का अगर हम 1/3 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.6 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो 4 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। देखो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कट जाएगा कितने 1.2 से। ठीक है, और 8 CU, तो 4 इंटू 1.2 कितना होता है, 4 इंटू 1.2 4.8। तो 4.8 फर्मी मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमने न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया। समझ में आ गया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेनली आपको मैंने फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है पर ये काफ़ी काम आ जाता है। और हाँ, मास नंबर कैसे निकालते हैं और की पावर 1/3 कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं पावर 1/3 मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँगा। ठीक है, समझ में आ गया, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।